थे संत पौलुस। उन्होंने कहा था कि मेरी सी चाल चलो, जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ, तुम भी मसीह की जैसी चाल चलो। सचमुच उस ईश्वर ने हमको ऐसे हमारे लिए इस पृथ्वी पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा जगत में, ताकि हमारे पाप कम हों और हम लोग उद्धार पा जाएं। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर हम पर अपनी अनुग्रह और कृपा हमेशा बनाए रखें, ताकि हम लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। मैं आज इस बात को लेकर के बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर का ये जीवित वचन आज मुझे मिला है, और ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने ये जीवन मेरा, जो मृतक समान था मेरा जीवन, आज उस जीवन को परमेश्वर ने ज्योति में बदला और मुझे एक नई रोशनी मिली, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश नज़र आता हूँ। मैं जब इस वचन में नहीं था तो मैं ऐसे बहुत पाप करता था, व्यभिचार, गंदे काम, लोचपन तो और झूठ बोलना, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब करना मैंने ऐसे बचपन से बहुत करता था। परंतु उस ईश्वर का धन्यवाद है, जब मेरे ऊपर जब परेशानी आई, मुसीबत आई, तो मैंने उस परमेश्वर खुदावन यहोवा परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, तो परमेश्वर मेरा जीवन बदल दिया। और आज मैं मेरे पास ऐसे कुछ भी नहीं था, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर तू मुझे संगति तो दे, पर परमेश्वर वहाँ आने जाने के लिए मुझे अपना साधन दे, ताकि मैं तेरे काम पर समय से पहुँच सकूँ पिता। तो परमेश्वर ने मुझे एक बाइक दिया, वो 2025 में लिया था, और 6 जनवरी को मैंने निकाला था। तो सचमुच कहते हैं, जैसे मत्ती में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तो तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मैंने जैसे परमेश्वर से मांगा, और मुझे परमेश्वर ने ऐसे आकाश के भंडारी रूपी खोल करके मुझे आशीष दिया, और कहा कि मैं वो देश तुझे देता हूँ जिसमें तू काम काज किया कर, और वो तेरा होगा। तो सचमुच हमारा विश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि शैतान भी हमारा सामना ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर ने इतना पावरफुल, हम लोगों को इतना पावरफुल बनाया है कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी मांगते हैं वह परमेश्वर हमको देता है। और यही हम लोगों की चाहत होनी चाहिए कि जो भी हम मांगे वो अच्छी सोच, अच्छे विचार से उस यहोवा परमेश्वर से मांगे। तो सचमुच कहते हैं कि सोच अच्छी हो तो मनुष्य कुछ भी कर सकता है, और यदि विश्वास हो तो दुनिया से लड़ सकता है और जीत भी सकता है। इसलिए हम जब भी मांगे, एक अच्छी सोच लेकर के उस परमेश्वर के भवन में जाएं और उस ईश्वर से मांगे, क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को अपने समांतर, अपने पावरफुल बनाया। जैसे लूका 10:19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो सचमुच जब मैं इस वचन में आया, परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर उतरी, पवित्र आत्मा उतरा, और मैं इस सामर्थ को पहचाना, और उस सामर्थ के द्वारा मैं, परमेश्वर ने मेरे शरीर में होकर के ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए। हमने जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना
और उस दिन से हम लोगों का जीवन ऐसे बदल गया और हमारे लिए न्याय सृष्टि हो गई। जैसे लिखा है शास्त्र में कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से जीवन की ओर पार हो चुके। सचमुच यदि हम मसीह में हैं और मसीह होने के नाते हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, हम पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। और यदि हम मसीह में होकर के विश्वास करते हैं और दंड यदि हमको मिलता है तो हमें यह देखना चाहिए कि हमको दंड कहाँ से मिलता है। क्या हमने कभी किसी प्रति परमेश्वर के लिए हमने कभी ठिठाई की बातें की, हमने कभी क्रोध किया या ईर्ष्या किया या किसी पे दोष लगाया? क्योंकि परमेश्वर जिससे नूह को निम्न नगर संदेश के लिए भेजा था, उसी तरह परमेश्वर हमको भी आज भेजता है और यूज करता है। मैं उस परमेश्वर यहोवा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, ये मैंने अपना जीवन तेरे हाथ में सौंप दिया हूँ। ये जीवन की रखवाली आप करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर जहाँ यूज करना है, जहाँ ले जाना चाहता है तू वहाँ ले चल, ताकि हम तेरे काम में स्थिर रहें और वो काम हमेशा बन पड़े। तो सचमुच जैसे सद्रक मेशक अबेदनगो, उन लोगों का विश्वास कैसा था कि वो उस राजा नबूकदनेस्सर राजा ने जो मूरत खड़ी कराई थी उस मूरत पे विश्वास नहीं करते थे, वो यहोवा परमेश्वर पे विश्वास और भरोसा करते थे। और वो हमेशा यही करते थे कि हमें अपने परमेश्वर पे पूरा भरोसा और विश्वास है कि यहोवा हमको इस आग से बचाएगा, और वो बचाया। तो हमारा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम कभी भी हर एक काम को जब भी करें वो परमेश्वर यहोवा के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। तो सचमुच जीवन हमारा वही बदलता है। हम जब भी देखते हैं जो भी काम होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है, और यदि हम परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानते हैं, विधि नियम को फॉलो करते हैं, तो परमेश्वर हम लोगों को अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया है। और वो अच्छा जीवन हम तभी जी सकते हैं जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो परमेश्वर भी हम पर दया और अनुग्रह करता रहेगा। तो इसलिए हमें सदा अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना। हमें प्रेम रखना है, क्योंकि हमारी लड़ाई, जैसे इफिसियों 10 के 11 के बाद में लिखा है 13 में, कि हमारा युद्ध मलयुद्ध से नहीं है, हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, हमारी लड़ाई आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उस दुष्ट की सारी सामर्थ्य पर हमको अधिकार मिला। तो हम मनुष्य से नहीं लड़ सकते, हमको एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा ईश्वर है जिन्होंने हमको प्रेम सिखाया। बाकी किसी भी ग्रंथ में देख लो, और कोई ग्रंथ ये नहीं कहता कि आप दोष लगाओ, ईर्ष्या क्रोध करो, लड़ाई झगड़ा करो। सब ग्रंथ हमें अच्छी शिक्षा देते हैं, परंतु हमने अपने हिसाब से जीवन व्यतीत करने का निर्णय लेते हैं, और वह जीवन हमारे जीवन में कोई काम के लिए काम लायक नहीं होता है। इसलिए आज परमेश्वर की दया से सब कुछ अच्छा हो रहा है। हम लोग अपनी चाल चलन को नहीं सुधारते, इसीलिए मुसीबत आती है। यदि हम अपनी चाल चलन को सुधार लेंगे तो हमारे घर के पास कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट आत्माएं नहीं आती। इसलिए हमें अपने, जैसे आपने देखा होगा और पढ़ा भी होगा,
अय्यूब की पत्री में, अय्यूब की दूसरी परीक्षा में, उसमें शैतान ने कैसे कैसे याकूब को ऐसे हालातें दिया और मुसीबतें दी, पर याकूब का विश्वास देखिए, वो विश्वास में बना रहा, परमेश्वर के साथ खराई पर चलता रहा। उसी विश्वास को हमको भी करना पड़ेगा, वैसे ही हमको भी चलना पड़ेगा। यदि हम कोई गलत करते हैं या गलत बोलते हैं या गलत सोचते हैं, तभी वो दुष्ट आत्मा आती है, अन्यथा उसको आदेश नहीं है आने के लिए। जब हम गलती करते हैं तभी वो आती है, और फिर दोष लगाते हैं अपने उस ईश्वर को कि परमेश्वर क्या हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर क्या हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो इसलिए हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है, सदा परमेश्वर यहोवा पे विश्वास और भरोसा रखना है, क्योंकि जीवन दाता, मुक्तिदाता हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने हर एक जगह जान पहचान वालों को शेयर करें, ताकि वो भी इस पाप से बचें और जीवन अच्छा जिएं। और जीवन में देखो, एक गुरु को करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें एक गुरु चाहिए, और गुरु वही हो जो हमें अंधकार से ज्योति में ले जाए। गुरु वही होता है जो हमको अंधकार से ज्योति में ले जाए और हमारे दुख और सुख में हमारा साथ दे। तो हम देखते हैं कि बहुत से मनुष्य पाप और अपराध में जुटे हुए हैं। तो इसलिए हमें विश्वास और भरोसा रखना चाहिए उस खुदावन को, क्योंकि वो घड़ी आने वाली है जिसमें हम प्रार्थना नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। वो रात आने वाली, इसलिए आप लोग के पास अभी दिन है और हमें पिता परमेश्वर का काम दिन ही दिन में करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग विश्वास में बने रहें और आगे देखें, शास्त्र रोज डेली पढ़ें। हमको शास्त्र डेली पढ़ना चाहिए। जैसे हमको शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन की ज़रूरत है, उसी तरह हमको आत्मा को जीवित रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए हमको वचन की ज़रूरत है। और हम शैतान से तभी लड़ सकते हैं जब हम वचन को डेली पढ़ेंगे, क्योंकि अब वचन पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वचन ही गूंजेगा, तो शैतान जगह नहीं पाएगा। इसलिए आप विश्वास में मजबूत रहें और आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।